अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कायद हुसैन यूनानी दवाखाना कुंदरकी से। आज मैं आपको जिस्म में क़ुव्वतों और जरियान की किस्मों के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। इंसान के जिस्म में तीन तरह की ताकतें होती हैं। एक क़ुव्वत मास्का, क़ुव्वत जाज़बा, क़ुव्वत मास्का और क़ुव्वत दाफ़िया। ये तीन तरह की क़ुव्वतें होती हैं। क़ुव्वत जाज़बा उस चीज़ को कहते हैं कि जो किसी भी ख़ास अज़ा को जो है ताकत फराहम कराती है जिस्म के हिस्सों से, यानी कि खून से और बदन से। जो किसी भी हिस्से को, जैसे हाथ में आपके ये ताकत है, इधर को गर्दन हिमाने की ताकत है, ये सब होती है क़ुव्वत जाज़बा। किसी भी जिस्म के किसी भी पार्ट को जो है वो उसकी जो है ज़रूरत के हिसाब से ताकत फराहम कराना, ये होती है क़ुव्वत जाज़बा। क़ुव्वत मास्का उस चीज़ को कहते हैं जो उस ताकत को उस हिस्से में रोके रखती है ज़रूरत के हिसाब से खर्च करने के लिए, वो होती है क़ुव्वत मास्का। तीसरी चीज़ होती है क़ुव्वत दाफ़िया। क़ुव्वत दाफ़िया में ऐसा होता है कि उस रतूबत के या उस ताकत के अखराज करने को, जो रतूबत आपकी जो इकट्ठी हुई है उसको खारिज करने को जो है क़ुव्वत दाफ़िया बोलते हैं। इसको मैं एक मिसाल देके समझाता हूँ जो आपकी आसानी समझ में आ जाएगी कि हालांकि ये पूरे जिस्म में होती है। मनी के जिस्म से, खून से और जिस्म की ताकत से किसी अपने अज़ाए मखसूस में मनी को जज्ब कराना, ये होता है क़ुव्वत जाज़बा। उस मनी को रोके रखना, जिस्म के अंदर ज़्यादा जल्दी निकलने नहीं देना, जिससे कि आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जरियान की शिकायत नहीं बनती, वो होती है उसकी क़ुव्वत मास्का। जब भी कमज़ोर पड़ जाती है क़ुव्वत जाज़बा और क़ुव्वत मास्का, तो आपके जिस्म में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। या आगे मैं बताऊंगा कैसे। क़ुव्वत दाफ़िया वो होती है जो आपके जिस्म से उस रतूबत को बाहर निकाल देती है। जब मान लीजिए आपकी मनी आपके जिस्म में जज्ब हो गई, अगर आपके आसाब मजबूत हैं, पट्टे मजबूत हैं, तब वो मनी को जो है वो जिस्म में रोके रखेंगे। यानी कि आपका जब ख्याल कोई दिमाग में न आएगा तो वो जरियान की शक्ल जब आपकी जब बनती है जब क़ुव्वत मास्का आपकी कमज़ोर हो जाती है। तो जब आपके आसाब कमज़ोर होंगे तो वो उस मनी को नहीं रोक सकते। जब ही आपके दिमाग में ख्याल आता है और वो मनी का अखराज हो जाता है, यानी कि जरियान की शिकायत बन जाती है, धात निकलने लगती है आपको ज़रा सा ख्याल आने पे, वो होता है क़ुव्वत मास्का का कमज़ोर होना। यही चीज़ सेम टाइमिंग के साथ आती है। आपकी टाइमिंग भी जब ही कमज़ोर पड़ देती है जब आपके जो आसाब कमज़ोर होते हैं और वो मनी को रोके रखने की ताकत उनकी कमज़ोर हो जाती है। तो आपने इंटरकोर्स किया और फ़ौरन आपका इंजाल हो गया या डिस्चार्ज हो गया, या कुछ सेकंड के बाद हो गया, या कुछ एक आध मिनट में ही हो गया, तो वो होता है आपका क़ुव्वत मास्का का कमज़ोर होना। और क़ुव्वत मास्का जो है, ध्यान रखिए, याद रखिए, आसाब की और पट्ठों की ताकत पर होता है। आपके आसाब जितने मजबूत होंगे आपके अंदर उतनी ही ताकत होगी, आप उतनी ही टाइमिंग आपकी अच्छी होगी और आपको जरियान की शिकायत भी नहीं बनेगी। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। क़ुव्वत जाज़बा, जज्ब करने की ताकत, क़ुव्वत मास्का यानी कि उसको रोके रखने की ताकत, और क़ुव्वत दाफ़िया उसको इखराज की ताकत। दिक्कतें मैंने आपको बताई कहाँ पड़ती हैं, जब क़ुव्वत जाज़बा कमज़ोर पड़ती है और क़ुव्वत मास्का कमज़ोर पड़ती है। इसलिए वो अद्वियात जो टाइमिंग में इस्तेमाल होती हैं, जरियान को रोकने के लिए होती हैं, वो क़ुव्वत मास्का आपकी बढ़ाने के लिए होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको जरियान की जो किस्में बताई थी वो भी इससे पहले भी बताई थी। आज मैं आपको थोड़ी सी मुख्तसर हालात में आपको फिर बता देता हूँ। जरियान होती है तीन किस्म की: जरियान मनी, जरियान वदी और जरियान मज़ी। जरियान मनी उस वक्त होता है कि जब आप अज़ाए मखसूस को हरकत देते हैं, चाहे वो हाथ से देते हों, इंटरकोर्स करते हों, या किसी और तरीके से भी करते हों, तो उसके कुछ टाइम के बाद जो एक मज़े के साथ जो एक रतूबत निकलती है वो कहलाती है जरियान मनी। जरियान मज़ी वो होती है कि जैसे आपने इंटरकोर्स का इरादा किया, सेक्स का इरादा किया, तो उस वक्त एक यूरिन पाइप में से एक बहुत सफ़ेद चिकनी सी एक रतूबत निकलती है, बिल्कुल वाइट कलर की, पानी जैसी। वो आपके इसके सुराख के मुंह पर आ जाती है, गज़ीब के मुंह पे, तो वो होती है जरियान मज़ी। लेकिन इसका होना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये एक जरियान मनी, यानी कि मनी जब आपकी अखराज होती है तो उसको एक रूट फराहम करती है, यानी कि उसके पेशाब की नाली को उसको चिकना करती है, जिससे कि मनी आपकी जो है बग़ैर दिक्कत के साथ और आसानी से बाहर निकल जाए। ये कुदरती होती है। ये अगर ज़्यादा हो जाए तो इंसान के जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है और इसका इलाज तब ज़रूरी होती है। अगर ये एक आध दो बूंद तक निकलती है, तीन बूंद तक निकलती है, तो आपको ये मर्ज़ नहीं है। आप कभी भी इसके नाम पर दवाइयाँ ना करें। तीसरी चीज़ होती है आपकी जरियान वदी, जो कि पेशाब के रास्ते से निकलती है, पेशाब के साथ निकलती है, पहले निकले, बाद में निकले या बीच में निकले, ये होती है जरियान वदी।
لیکن اس کا بھی اخراج کے اوپر یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑی بہت معمولی سی بھی اگر نکلتی ہے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر یہ زیادہ نکلے تو پھر آپ کو مرض لاحق ہے، آپ کو کمزوری ہونے لگتی ہے، اس کا علاج ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ علاج میں کہاں دو جگہ غلطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ جریان اگر آپ کی پیشاب کے راستے سے گردوں کی چربی اگر پگھل کے جا رہی ہے تو اکثر ایسا سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ بھی جریان کی شکل مانی جاتی ہے، لوگ جریان کا علاج کرتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ اکثر گردوں کی گرمی بڑھنے کی وجہ سے نکلتی ہے، یا پھر آپ انٹر کورس کرنے کے بعد جیسے پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تب اس کے ساتھ سفید سی رطوبت نکلتی، پتلی پتلی سی، بغیر کسی مزے کے، وہ ہوتی گردوں کی چربی، اس کا جریان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اکثر انٹر کورس کے بعد پیشاب کرنے پر ہی نکلتی ہے یا پھر گردوں کی گرمی بڑھنے پر نکلتی ہے۔ ایک چیز اور آ جاتی ہے اس کے ساتھ خاص، جس میں پیشاب کے ساتھ جو ہے نا وہ پس آتا ہے، یعنی کہ مان لیجیے آپ کے گردوں میں یا مثانے میں کبھی پتھری ہوئی اور پتھری کے ساتھ اس میں جب پس پڑا زخم میں، تو وہ جب اخراج ہوتا ہے اس کا، تو اس کو اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ علاج میں غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہیں، غلطی ہو ہی جاتی ہے، تو وہاں پر اس کو جریان سمجھ لیتے ہیں اور وہ جریان کا علاج کرتے ہیں، در حقیقت وہ پس ہوتا ہے، اس کا جریان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی پہچان ایک طرح سے یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ کی پتھری ہوگی جسم میں تو اس کے بعد جو نکلتا ہے وہ پس نکلتا ہے، یا پھر آپ کے گردے میں یا مثانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کی ایک ظاہری علامت یہ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کو ایک آدھ بوند اس کے ساتھ خون بھی آ جاتا ہے، تو یہ پس کی علامت ہے، نہ کہ جریان کی علامت۔ امید ہے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو جو ہے نالج کے اوپر پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ جو ہے اس کو شیئر بھی کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر لیں۔ اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔